हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेबटेकपुल। मैं हूं आपका दोस्त अंशु कुमार और ये माइस्क्ल का 29th वीडियो है जिसमें हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमने कंस्ट्रेंट का वीडियो पहले बना के रखा है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन उसमें हमने कंस्ट्रेंट में कुछ नॉर्मल सी चीज़ें यूज की थी, जैसे कि हमने नॉट नल के बारे में पढ़ा था कि मतलब जहाँ पे हमारे पास कोई मतलब कॉलम में अगर नल वैल्यू आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, हमें वहाँ पे एरर मिल जाए कि ये नॉट नल मतलब नल नहीं हो सकता है। तो इस तरह का हमने कंस्ट्रेंट पढ़ा था। तो उसमें हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी कि जिसके लिए हमने बोला था कि इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, जैसे कि हमारे पास था यूनिक की और उसके बाद हमने पढ़ा था प्राइमरी की। इस तरह से हमने मतलब एक दो टॉपिक्स को हमने छोड़ दिया था कि बाद में हम लोग इसको कवर करेंगे। और बाद में क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें अब डिटेल में हम पढ़ लेंगे तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है यूनिक की क्या होता है और क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, क्या इफेक्ट पड़ता है टेबल में, वो हम लोग आज पूरा डिटेल में देखेंगे। किसी भी स्पेसिफिक कॉलम में हम लोग यूनिक लिखते हैं और उस मतलब जहाँ पे ज़रूरत होता है उसी को यूनिक डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूनिक डिफाइन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसमें जो भी डेटा एक बार इंसर्ट हो जाएगा उसको हम लोग अगर दोबारा इंसर्ट करेंगे, सेम वैल्यू को दोबारा इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। और एरर है सो हमें बताएगा कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है या डुप्लीकेट है, इस तरह का हमारे पास एरर आ जाएगा। और क्योंकि जैसे कि हम लोग अगर बात करें किसी स्टूडेंट का डिटेल का तो उसका रोल नंबर सबका क्या होगा? सेम होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रोल नंबर को क्या कर देंगे? यूनिक कर देंगे, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर दूसरे स्टूडेंट से हमेशा अलग होना चाहिए। अगर सेम रोल नंबर अगर कोई इंसर्ट करने की कोशिश करता है टेबल में तो वो क्या कर देगा? हमें एरर दे देगा। तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे? यूनिक की का यूज करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल यूनिक की हम लोग को डिफाइन करना हो एक सिंगल कॉलम में तो हम लोग सिंपल इस तरह से क्रिएट टेबल लिखेंगे, जैसे कि हमेशा टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल नेम उसके बाद कॉलम से डिफाइन करेंगे, उसका डेटा टाइप्स लिखेंगे और उसके बाद हमें एक मेन काम क्या करना है यूनिक के लिए? यूनिक डिफाइन कर देंगे जिस कॉलम को हमें यूनिक बनाना है उसके आगे, ठीक है, जिसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं। हम लोग क्या करते थे? पहले कॉलम नेम होता था, उसके बाद हमारा डेटा टाइप्स होता था, उसके बाद हमारा कंस्ट्रेंट होता था। तो कंस्ट्रेंट हम क्या कर देंगे? यूनिक लिख देंगे। सिंगल के लिए सिंटेक्स इस तरह से होगा। अगर हमारे पास मल्टीपल कॉलम को हमें अगर यूनिक बनाना हो तो हमें सिंपल सेम चीज़ रहेगा सारा चीज़, बस यहाँ पे हमें लास्ट में यूनिक की लिख के उसका एक कोई कॉमन नेम दे देंगे और उसके बाद कॉमन नेम देने के बाद जो जो कॉलम्स को हमें यूनिक बनाना है उसे कॉमा कॉमा करके लिख देंगे। सिंपल है यूनिक की, इसी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर हम लोग मान लीजिए कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल सिंपल क्रिएट करेंगे। क्रिएट टेबल, हमने टेबल नेम लिख लिया, उसके बाद हमने कॉलम नेम आईडी लिया, नेम लिया, एज लिया और उनका डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? नेम को क्या बना दे रहे हैं? यूनिक बना दे रहे हैं। अब ये यूनिक बनाने से क्या होगा वो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करते हैं डेटा को, ठीक है। इंसर्ट कैसे करेंगे? इंसर्ट इनटू करके। अगर ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा है कि किसी टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो आप जाकर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू करेंगे और टेबल नेम लिखेंगे और कॉलम नेम्स लिखेंगे। जो जो कॉलम्स हमने यहाँ पे बनाया था टेबल में उनका कॉलम नेम देंगे और उन पे क्या डालना है? हमें वैल्यूज डालना है। तो इस तरह से हम लोग जब वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास ऐसा ऑब्वियस है कि जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास कोई डेटा आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब फिर से दोबारा हम लोग एक डेटा इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया? आईडी 1 के जगह पे 2 कर दिया। यहाँ पे एज 30 था, अब यहाँ पे हमने 33 कर दिया। बस चेंज क्या नहीं किया है? हमने नेम में चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी डेटा कोई पुट कर सकता है कि उसने आईडी सही डाला, एज भी है सो सही डाला दूसरे बंदे का, लेकिन उसने क्या कर दिया? नेम है सो
कॉमन जो पहले से अवेलेबल था वही नेम लिख दिया, इस तरह का डेटा हो सकता है। तो क्या हम MySQL क्या रिस्पॉन्स करेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग इस तरह का डेटा इंसर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। इस तरह से एरर कोड 1062, मतलब जहाँ पे भी आपको वो एरर कोड 1062 देखे तो उसका मतलब वहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हुई है। तो ये डुप्लीकेट एंट्री को बताता है कि यहाँ पे जो अंशु है वो हमारा क्या है, डुप्लीकेट एंट्री है। तो ये हो गया हमारे यूनिक की का बेनिफिट। अगर हम लोग यूनिक की डिफाइन नहीं किए होते, यूनिक नहीं डिफाइन किए होते, तो ये एरर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। तो चलिए इसको MySQL पे विंडो पे चलते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये चीज़ें मतलब ऐसे वहाँ पे वर्क कर रही है कि नहीं, और इसी तरह का एरर आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट टेबल कर लेते हैं, क्रिएट टेबल, और हम किस नाम से कर रहे हैं, यूनिट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया और क्या लिखना है हमें, आईडी, और आईडी किस तरह का होगा, इंट टाइप का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, और ये क्या होगा, वैरकर, और यहाँ पे इसका हम लोग 20 कैरेक्टर डाल देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बना रहे हैं, यूनिक बना रहे हैं। ठीक, कॉमा, उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, एज, और ये क्या रहेगा, इंट टाइप। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यह हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। उसके बाद इसको कैसे देखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिट टेस्ट। ठीक है, टेबल नेम ये ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियो में इसी तरह से चेक कर रहे हैं, तो आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे हमने किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूनिट टेस्ट, उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख देगा आईडी, नेम और एज। इस तरह से हमारे पास कॉलम्स बन गए हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू यूनिट टेस्ट, और यहाँ पे कॉलम्स के नेम लिख देंगे आईडी, ठीक है, कॉमा नेम, कॉमा एज। ठीक है, और उसके बाद क्या डालना है, वैल्यूज़। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आईडी, मान लीजिए हमने 1 ले लिया, कॉमा, यहाँ पे नेम ले रहा हूँ अंशु, उसके बाद यहाँ एज ले रहा हूँ 30, और से यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, हमने एग्जीक्यूट कर दिया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद हम लोग टेबल देखेंगे तो यहाँ पे 1 अंशु 30 इस तरह से आ रहा है डेटा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 2 कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अंशु के जगह पे मान लीजिए हम लोग ऐसो डेटा डाल दे रहे हैं नीतिकेश। ठीक है, यहाँ पे वो सेम एज रहने दे रहे हैं, या जो भी मतलब 31 मान लीजिए हमने डाल दिया, और उसके बाद इंसर्ट किया डेटा। फिर से यहाँ पे डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे अंशु 31 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 3 डेटा डाला हमने। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मान लीजिए दीप्ति डाल दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 32 एज डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंसर्ट किए, ये डेटा भी इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि तीनों डेटा आ गया है। अब हमें यूनिक की का बेनिफिट क्या समझ में आएगा कि मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे हमने लिख दिया, 3 की जगह हमने लिख दिया 4, और यहाँ पे 32 की जगह लिख दिया मान लीजिए 33, और नेम हमने मान लीजिए चेंज करना भूल गए। मतलब यूनिक हमने यहाँ नेम यूनिक हो सकता है आपके डेटा के हिसाब से, लेकिन आपको जिसको यूनिक बनाना, हमने अगर आईडी को यहाँ यूनिक बनाया होता तो आईडी को हम यहाँ पे चेक करते। हम यहाँ पे नेम को यूनिक बना रहे हैं तो उसका हमें बस एक प्रैक्टिकल चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लीजिए गलती से सेम नेम डाल दिया, हमें सेम नेम नहीं डालना था, तो हमें यहाँ पे क्या एरर ये दिखाता है या क्या रिस्पॉन्स दिखाता है MySQL, वो देखते हैं। तो हमने 4 डाला, दीप्ति डाला 33, मतलब हमने आईडी में चेंज कर दिया, एज में चेंज कर दिया, नेम बस हमने चेंज नहीं किया है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एरर कोड 1062 डुप्लीकेट एंट्री दीप्ति 4 की यूनिट टेस्ट नेम आ गया, जो कि हमने पीपीटी में जैसा कि दिखाया था। अब यहाँ पे दीप्ति में बस हमें सिंपल एक
आई एक्स्ट्रा कर देते हैं और उसके बाद आप ऐसे इंसर्ट कीजिए, देखिए तुरंत इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ऐसे टेबल को देखते हैं क्रिएट करके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एंट्री हो गया है। तो यहाँ से आपको यूनिक की का एकदम पूरा अच्छे से समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो ये यूनिक की का मेन बेनिफिट है यूनिक की डिफाइन करने का। ठीक है, चलिए आगे पीपीटी में चलते हैं। हम लोग ऐसे मल्टीपल अगर करेंगे तो उसका एग्जांपल है सिंपल, वही क्रिएट टेबल यूनिट टेस्ट 1 मान लीजिए हमने मान लिया, और आईडी इंट नेम वेर कैर इस तरह से सब हम लोगों ने क्या कर दिया, एज इंट यूनिक की इस तरह से, और यहाँ पे आईडी नेम हमने लिख दिया और यहाँ पे कॉमा कॉमा करके हमने 2 कॉलम का नेम लिख दिया। इस तरह से हम लोग मल्टीपल है सो यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि मान लीजिए अगर आपने यूनिक की तो बना दिया, ठीक है, अगर 2 या 3 आपने यूनिक की बना दिया, लेकिन आपको अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप पूरा टेबल तो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको क्या करना होगा, यूनिक जो चीज़ है उसको हटाना। जैसे हमने मान लीजिए अभी नेम बनाया था यूनिक, ठीक है, हमने पहले से सोच के रखा था कि नेम हमारे यूनिक नहीं हो सकता है, तो हमने कर दिया, लेकिन ऐसा केस फिर हमारे पास आने लगे, यूनिक हमारा नेम है सो सेम हो सकता है, उसके आईडी हमारे डिफरेंस हो सकते हैं, तो हमको आईडी को अगर मान लीजिए यूनिक बनाना है और हमने उसको हटाना है, मतलब जो पहले से यूनिक था उसको हटाना है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मतलब यूनिक जो पहले से है कॉलम उसको हटाने के लिए क्या करेंगे। तो सिंपल है, तो इसका सिंटेक्स देखें तो क्या करना है, अल्टर टेबल, जो कि हम लोग कभी भी कोई अल्ट्रेशन या चेंजेस या मॉडिफिकेशन करते हैं टेबल में तो हमें अल्टर टेबल लिखना होता है, और टेबल नेम लिख देंगे जो टेबल नेम में जिसमें हमें अल्टरेशन करना है, चेंजेस करना है। उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, ड्रॉप इंडेक्स, और उस कॉलम का नेम लिख देना है जिसमें यूनिक की हमने डिफाइन किया है। तो हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो हमारे पास हमने किसे डिफाइन किया था, यूनिट टेस्ट हमारा टेबल नेम था, और हमारा नेम को हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे यूनिक डिफाइन किया था। ठीक है, अब इसी को नेम को हमें क्या करना है, हटाना है, तो हम आगे देखेंगे तो उसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे अल्टर टेबल यूनिट टेस्ट, टेबल का नेम हो गया, ड्रॉप इंडेक्स और क्या हो गया, नेम, और ये नेम लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनिक इसका हट जाएगा। यहाँ से समझिए यूनिक हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे सेम नेम का भी डेटा डालेंगे तो हमें कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए माइस्क्ल पे वो विंडो पे भी करके देख लेते प्रैक्टिकल। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, अल्टर टेबल, और टेबल नेम हमारा क्या है, यूनिट टेस्ट, उसके बाद क्या करेंगे, ड्रॉप इंडेक्स, और कॉलम नेम क्या है, नेम, हमने क्या कर दिया, नेम लिख दिया, और इसके बाद इसे क्या कर देंगे, हम एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे अब देखिए 4 नंबर है, हमने यहाँ पे 5 किया, ये भी चेंजेस कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं भी गया, 33 भी रहने दिया, मतलब कुछ भी अब जैसा मन वैसा डेटा डाल दिया हमने। और उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ताकि 5 इसलिए हमने डाल दिया कि आपको दिखे एक चेंज किया था, बाकी सेम डेटा है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद हम लोग टेबल देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप टेबल देखेंगे तो 4 की जगह पे 5 आ गया, जैसा कि हमने इंसर्ट किया था। यहाँ पे देखेंगे इंसर्ट हमने 5 किया था, 5 आ गया, पहले वाला ही सेम नेम आ गया और 33 आ गया। इसका मतलब कि हमने पहले जो यूनिक वाला जो रखा था कंस्टेंट वो वहाँ से हट चुका है। तो इस तरह से आप इसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।